गांव के कोने में स्थित एक पुराना घर, एक रहस्यमय पत्र और एक ऐसा सच जो दफन था दशकों से। ये कहानी है अर्जुन की, जिसने एक पुराने कुएं के पास से शुरू की एक यात्रा जो बदल देगी उसकी जिंदगी का हर सच। अर्जुन एक साधारण सा युवक, जिसे अपने दादाजी की मृत्यु के बाद एक पुराना पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था एक रहस्य जो उसे खींच ले गया एक ऐसी यात्रा में जहां हर कदम पर था खतरा और हर कदम पर छुपा था एक नया रहस्य। एक शांत और सुनसान गांव में, जहां समय जैसे थम सा गया हो, एक युवक अर्जुन अपने पुराने और जर्जर घर की छत पर बैठा था। उसके हाथ में एक पीला पड़ा हुआ पत्र था जो उसे उसके दादाजी की मृत्यु के बाद मिला था। पत्र पर लिखा था, अर्जुन, यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है जो केवल तुम ही पूरी कर सकते हो। अर्जुन की आंखों में उत्सुकता और डर की एक अजीब सी मिलावट थी। उसने पत्र को पढ़ना जारी रखा। तुम्हें गांव के पुराने कुएं के पास जाना होगा। वहां तुम्हें एक और पत्र मिलेगा जो तुम्हें एक रहस्यमय यात्रा पर ले जाएगा। लेकिन सावधान रहना, यह यात्रा खतरनाक हो सकती है। अगले दिन अर्जुन गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं सदियों पुराना लग रहा था और उसके आसपास का वातावरण अजीब सा था। अर्जुन ने कुएं के पास खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा धातु का बक्सा मिला। बक्से को खोलने पर उसमें एक और पत्र था जिस पर लिखा था, अब तुम्हें जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में जाना होगा। वहां तुम्हें एक और सुराग मिलेगा। अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता उलझा हुआ और डरावना था। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक पुराने और खंडहर हो चुके मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और वहां उसे एक पत्थर की मूर्ति के नीचे एक और पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, तुम अब तक बहुत दूर आ चुके हो अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। तुम्हें गांव के पुराने स्कूल के तहखाने में जाना होगा। वहां तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। अर्जुन गांव लौट आया और सीधे पुराने स्कूल की ओर चल पड़ा। स्कूल का तहखाना अंधेरे और नमी से भरा हुआ था। तहखाने के एक कोने में उसे एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक पुराना टेप रिकॉर्डर और एक टेप रखा हुआ था। अर्जुन ने टेप रिकॉर्डर चलाया और उसके कानों में उसके दादाजी की आवाज गूंजी, अर्जुन, यदि तुम यह सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी। उन्हें मारा गया था और मैंने उनकी हत्या का रहस्य इसी तहखाने में छुपा रखा है। अर्जुन ने तहखाने की दीवारों को ध्यान से देखा और उसे एक छुपा हुआ दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा है जिसमें पुराने दस्तावेज और तस्वीरें रखी हुई थीं। उन दस्तावेजों में उसके पिता की हत्या का सच छुपा हुआ था। अर्जुन ने गांव चौपाल पर इकट्ठा हुए लोगों को देखा। उसके हाथ में वो पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं जो उसके पिता की हत्या का सच बयां कर रही थीं। उसकी आंखों में आग थी और दिल में एक ही लक्ष्य, न्याय। अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, आज मैं आपके सामने एक सच लेकर आया हूँ।
मेरे पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी, और उस हत्यारे का नाम है राजा प्रताप। गांव वालों के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव उभर आए। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ ने गुस्से से अर्जुन की ओर देखा। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम हमारे राजा पर ऐसे आरोप लगा रहे हो? राजा प्रताप ने इस गांव के लिए इतना कुछ किया है। तुम्हारे पिता की मौत एक दुर्घटना थी और तुम उसे झूठे सच में बदल रहे हो। अर्जुन ने दस्तावेजों को हवा में लहराया और चिल्लाया, ये देखो, ये तस्वीरें और दस्तावेज साबित करते हैं कि राजा प्रताप ने मेरे पिता को मरवाया था। उन्होंने इस गांव के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाई है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एक महिला चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, राजा प्रताप हमारे मसीहा हैं। तुम्हारे पिता की मौत का इल्जाम लगाने से पहले सबूत लेकर आओ। अर्जुन ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, मेरे पास सबूत हैं। ये तस्वीरें, ये दस्तावेज, ये सब कुछ साबित करते हैं कि राजा प्रताप ने मेरे पिता को मारवाया था। लेकिन तुम लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तुम सच देखना ही नहीं चाहते। तभी राजा प्रताप खुद चौपाल पर आ गए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे पिता की मौत एक दुर्घटना थी। तुम्हारे झूठे आरोपों से गांव को बांटने की कोशिश मत करो। गांव वालों ने राजा प्रताप की बातों का समर्थन किया और अर्जुन को चौपाल से बाहर धकेल दिया। अर्जुन ने आखिरी बार गांव की ओर देखा और बोला, तुम लोगों ने आज सच को झुठलाया है, लेकिन एक दिन यह सच सबके सामने आएगा और तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। गांव वालों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अर्जुन अकेला टूटा हुआ गांव से निकल गया।